वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 2 का, उसको नहीं पार्ट 1 का, उसके बाद आप लोग उसको देख लेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। वैसे मैं रिकैप कर दूंगा कि पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे और उसको थोड़ा कुछ छूट गया था उसमें, उसको भी एक्सटेंड करके बता देंगे। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 डिटेल्स में स्टार्ट करेंगे। तो लोकेशन में पहले हम लोग देखे थे कि इंडिया का जो मोस्ट ईस्टर्न पार्ट है वो होता है हम लोग का लॉन्गिट्यूड्स, जो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना। इसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि ये रिकैप है। तो इधर जो वेस्टर्न पॉइंट था वो 68 डिग्री 6 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड था, और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड था, और जो ईस्टर्न पॉइंट सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट था वो था हमारा नॉर्थ ईस्ट लेटीट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट लेटीट्यूड, नॉर्थ लेटीट्यूड। सॉरी यहाँ पे 7 मिनट हुआ। तो ये देखे थे। उसके बाद देखे थे सदर्न मोस्ट पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और नॉर्दर्न पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इंदिरा कॉल। जो ईस्ट में था उसको ईस्टर्न पॉइंट को बोलते थे किबीतू, और जो वेस्टर्न पॉइंट था उसको सर क्रिक। तो किबीतू ईस्ट में, वेस्ट में सर क्रिक, साउथ में इंदिरा पॉइंट, और नॉर्थ में क्या था, नॉर्थर्न पॉइंट था इंदिरा कॉल। ये इंदिरा पॉइंट और वो इंदिरा कॉल दोनों लगभग सेम ही है ना। तो इसमें फिर देखे थे हम लोग कि ये जो 22 डिग्री है ना, 22 डिग्री लेटीट्यूड है नॉर्थ लेटीट्यूड, वहाँ पे वहाँ से क्या होता है, इंडिया टेपर होना स्टार्ट करता है, और जो इंडियन ओशियन को है वो दो पार्ट में डिवाइड करता है। जो ईस्टर्न पार्ट हो जाता है अरेबियन बे ऑफ बंगाल, और जो वेस्टर्न पार्ट है वो हो जाता है हमारा अरेबियन सी। जो बे ऑफ बंगाल है उसमें इंडिया का कुछ आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उसमें लगभग शायद 572 टोटल आइलैंड्स है, छोटे छोटे मिलाकर सबको। तो यहाँ पर फिर जो है जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें क्या है, अरेबियन सी। अरेबियन सी में हम लोग का आइलैंड्स है फिर लक्षद्वीप। तो इस तरह से इसका ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था अंडमान निकोबार का है ना, वहाँ पे होता है इंदिरा पॉइंट। अगर आइलैंड्स को नहीं लेंगे और सिर्फ इंडिया का पार्ट में देखेंगे तो ये इसका जो सदर्न पार्ट होता है सबसे, वो होता है कन्याकुमारी। याद रखना ध्यान से, ये सिर्फ इंडिया का देखेंगे इसमें, अगर उसका आइलैंड को नहीं, तो इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी है। और अगर आइलैंड्स को लेंगे तो उसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में सुनामी आया था उससे वो डूब चुका है, पानी में सबमर्ज्ड हो गया। तो और भी देखे थे हम लोग जो 22 डिग्री नहीं 23 डिग्री एंड 30 मिनट लेटीट्यूड जो है वो क्या करता है, इंडिया को लगभग ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जो कि 7 स्टेट से होकर के जाता है। और इसमें हम लोग देखेंगे, मेन चीज देखना हम लोग भूल गए हैं। अगर देखो ग्लोब होता है इंडिया का, ग्लोब कैसा होता है, लगभग सर्कुलर शेप में होता है। तो इसको जो 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है, 0 डिग्री लेटीट्यूड, वो अर्थ को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो नॉर्दर्न पार्ट हो गया इसको कहते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो सदर्न पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग साउथर्न हेमिस्फेयर। तब इंडिया इसमें से किसमें लाई करता है, इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई होता है, ठीक है। इंडिया किस में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अब इसको अगर इसका जो बीच वाला लेटीट्यूड है उसको भी अगर हम लोग ड्रॉ कर दें तो इंडिया इधर ईस्टर्न पार्ट हो गया, इधर ईस्टर्न पार्ट, और इधर हो गया ग्लोब का वेस्टर्न पार्ट। तो इंडिया कहाँ पे अब लाई करता है, इंडिया यहाँ पे लाई करता है, इंडिया यहाँ पे, ये हो गया एशिया और यहाँ पे इंडिया। तो इंडिया यहाँ पे लगाता है। तो इंडिया अगर पूछा जाए कि इंडिया कहाँ पे लाई करता है तो वो हो गया ईस्ट नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कंट्री। इंडिया एक
नॉर्थ ईस्ट कंट्री। इंडिया इज ए नॉर्थ ईस्ट कंट्री, यानी कि इंडिया ग्लोब में नॉर्थ ईस्ट में है उसका पोजीशन। और ये जो है ये हमारा एशिया हो गया। तो एशिया का देखिए जो साउथ पार्ट है, एशिया का साउथ पार्ट है वो क्या है, इंडिया एशिया का साउथ पार्ट में लाई करता है। तो अब आगे हम लोग शुरू करेंगे इंडिया का साइज। इंडिया का साइज ये था हम लोग का, पिछले क्लास में इतना हम लोग पढ़ चुके थे और ये आपको नहीं बताए थे जो कि अभी बता दिए। अब आगे हम लोग देखेंगे इंडिया का साइज के बारे में। तो इंडिया का साइज के बारे में अगर हम लोग देखें तो इंडिया का साइज, इंडिया का एरिया, लैंड एरिया इंडिया का कितना है ना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है। और ये जो है टोटल वर्ल्ड, ये जो एरिया है इंडिया का टोटल वर्ल्ड जियोग्राफिकल का 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड का 2.4% होता है इंडिया का एरिया। और इंडिया का जो यहाँ से जो होता है, यहाँ से लगभग यहाँ से इधर जो है सी पार्ट हो जाता है, और इंडिया का यहाँ से इधर जो है, इधर पूरा यहाँ से इधर सी में डूबा हुआ होता है ना, जो कि है इंडियन ओशियन, है ना, इंडियन ओशियन ये पार्ट। तो ये जो कोस्टलाइन लेंथ है, ये कोस्टलाइन लेंथ। और यहाँ पे जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, और यहाँ पे लक्षद्वीप हमारा है। लक्षद्वीप में भी कुछ कुछ आइलैंड्स है। तो ये टोटल कोस्टलाइन लेंथ ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप इंक्लूडिंग इंडिया दिस टेपरिंग पार्ट, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो कोस्टलाइन लेंथ है इंडिया का, और प्लस ये जो दोनों अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप है, टोटल कोस्टल लेंथ है, कोस्टल लेंथ इंक्लूडिंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया, ये कितना है, 7516.6 किलोमीटर टोटल। ठीक है। और ये जो लैंड एरिया है, ये जो लैंड एरिया यहाँ से यहाँ ये जो लेंथ है, ये टोटल लैंड बाउंड्री है इंडिया का। लैंड बाउंड्री, टोटल लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। तो टोटल लैंड बाउंड्री हो गया 15,002 किलोमीटर्स। एंड कोस्टल लेंथ इंक्लूडिंग द आइलैंड ऑफ इंडिया, दैट इज अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, इज 7,516.6 किलोमीटर। तो हो गया इंडिया का साइज और इंडिया का लोकेशन हम लोग देख चुके थे। अब इंडिया का इन दो पॉइंट्स के अलावा भी इस चैप्टर में कुछ कुछ है, जैसे कि इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडिया का उसके नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशंस, मतलब कौन कौन सा कंट्री जो है इसका नेबर्स का नेबरिंग कंट्री है, वो सब देखेंगे। तो नेबर्स ऑफ इंडिया, नेबर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहले तो देखेंगे हम लोग नॉर्थ में, है ना, इन नॉर्थ इंडिया में इंडिया का नेबर कौन कौन सा है, नहीं यहाँ से इधर हो गया हम लोग का नॉर्थ। तो नॉर्थ इंडिया में पहले तो हो गया इधर चाइना, फिर यहाँ पे हमारा नेपाल, ठीक है, फिर यहाँ पे है भूटान। तो नॉर्थ में 3 कंट्री है इंडिया का नेबर्स, चाइना, नेपाल एंड भूटान, ठीक है। तो उसी तरह से जो इंडिया का वेस्ट
वेस्टर्न में नहीं, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है। यहाँ पे पाकिस्तान एंड यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आता है अफगानिस्तान का, ठीक है ना। तो नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन सा नेबर्स है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। उसी तरह से ईस्ट में है म्यांमार, ईस्ट में है म्यांमार, एक ही है नहीं, दो है। कौन सा है, यहाँ पे कौन है जो कि इंडिया से अलग हुआ है। ये पहले इंडिया का पार्ट था, जिस तरह से पाकिस्तान पहले इंडिया का पार्ट था, उसी तरह से ये कंट्री भी इंडिया का पार्ट था, बांग्लादेश। अब साउथ में दो है। यहाँ पे हमारा जो लक्षद्वीप है उसके नीचे है, बहुत उसके थोड़ा सा नीचे है मालदीव, और यहाँ पे श्रीलंका। तो ये दोनों हमारे हो गया साउथ में, मालदीव एंड श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है इंडिया से, श्रीलंका यहाँ पे है, तो श्रीलंका जो है इंडिया से और श्रीलंका के बीच में जो आने जाने का रास्ता है वो दो है। एक है पाल का स्ट्रेट, एक होता है गल्फ ऑफ मन्नार, जिससे इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत सारा रिलेशंस बनता है, उससे आने जाने का रास्ता है। तो कौन सा है, पाल का स्ट्रेट, और एक होता है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो अब देखेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये हो गया इंडिया का नेबर्स एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड वर्ल्ड में देखेंगे कि इंडिया का बाकी वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के साथ और दूसरे सारे कंट्री के साथ उसका जो रिलेशन है वो कैसे था, पहले पास्ट में कैसा था और अभी कैसा है। तो यहाँ से जब इधर से इस तरह से बनता है, यहाँ पे इस तरह से होता है यहाँ, और यहाँ पे होता है अफ्रीका, इधर शुरू हो जाता है अफ्रीका, यहाँ पे है हम लोग का एशिया, ठीक है, और इधर फिर पार्ट में आ जाता है यूरोप, इधर ये तो एशिया का ही पार्ट है इधर। तो इंडिया का एंशिएंट ये जो जब ये तो हो गया हम लोग का लैंड एरिया से भी हम लोग पहले हैं। तो आगे पहले से हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज लोग जब आए थे, ये अंग्रेज लोग को आने के पहले भी इंडिया का रिलेशंस वर्ल्ड रिलेशंस था। जैसे कि मेसोपोटामिया, वहाँ उससे पहले था ग्रीक, मिस्र, ये सब जो यहाँ पे था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे था, है ना, जो इंडस रिवर के पास। तो यहाँ पर भी बहुत सारे कंट्री से क्या होता था, उस समय ट्रेड किया जाता था। तो मेसोपोटामिया, दिलमन और यूरोप के कंट्री से भी ट्रेड होता था। उस समय भी इंडिया का रिलेशंस उन लोगों से था। तो यानी कि ट्रेड के जरिए जो है हम लोग का क्या होता था, आर्ट एंड कल्चर, यानी कि हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग का वेशभूषा क्या होता है, हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, या हम लोग का आर्ट और कल्चर में क्या गाते हैं, कैसे नाचते हैं, क्या खाते हैं, कौन सा जो मैन राइस हो गया, गेहूं हो गया, वीट हो गया, बार्ले, जो ये सब हम लोग खाते हैं। पर उन लोग का वहाँ क्या होता था, हम लोग के पास जो बहुत स्पाइसेस मिलता था, जिसके कारण इंडिया में अटैक हुआ। तो इस तरह से बहुत सारा रिलेशंस पहले बनता था, जिससे ट्रेड के कारण होता था। अब जो इंडिया का जो लोकेशन है, यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंडियन ओशियन, इसका जो नाम है इंडियन ओशियन के नाम पे क्यों रखा गया, तो इसको हम लोग इंडियन ओशियन, इंडिया का ही यही एक ओशियन है जिसे किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, जो है इंडियन ओशियन। इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये है, इधर तो हो गया अफ्रीका, यूरोप यहाँ पे एक है, क्या नाम है इसका, इसको हम लोग कहते हैं स्वेज कनाल, SUEZCANL,
स्वेज कनाल, यहाँ पे एक पैसेज है, पैसेज यानी कि बोले तो पैसेज मतलब होता है रास्ता जो आने जाने का, दो लैंड एरिया है यहाँ पे, उसको एक पैसेज बनाया गया है जिससे जो है सीधे यहाँ पे ये रेड सी में आ जाता है ना। तो यहाँ से स्वेज कनाल के जरिए क्या होता है, यूरोप पहले अफ्रीका से होकर के इधर से घूम के यूरोप जाना पड़ता था, अगर उसको सी रूट से जाना पड़ता था तो। लेकिन यहाँ स्वेज कनाल जब यहाँ से खुला है रास्ता, तो लगभग 7,000 किलोमीटर इंडिया से यूरोप जाने का जो रास्ता है वो रिड्यूस्ड हो गया, 7,000 किलोमीटर रिड्यूस्ड हुआ है ना। तो इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन कारण यहाँ से अफ्रीका और यूरोप से भी कोई अगर इसको व्यापार ट्रेड करना होगा तो वो ईस्टर्न कंट्री जो है यहाँ पे मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया इधर नीचे, और इधर जो ईस्टर्न कंट्री है म्यांमार हो गया, जापान हो गया, उस सब से ट्रेड करने के लिए इसको यहाँ पे आना पड़ेगा। उन लोग को यूरोप और अफ्रीका के कंट्री से ट्रेड करने के लिए इधर आना पड़ेगा। तो इतना लंबा जो सी रूट है यहाँ से यहाँ और उधर से इधर, तो सी रूट से आने के कारण उन लोग क्या होगा, बहुत थक जाएंगे, तो उन लोग को बीच में आराम और ट्रेड इंडिया से भी ट्रेड करना पड़ेगा। तो आकर के इंडिया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन जहाँ पे वो लोग ठहर सकते हैं, रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं और फिर दोबारा आगे ट्रेड कर सकते हैं। ईस्टर्न कंट्रीज के ट्रेडर्स आएंगे यहाँ पे रहेंगे और फिर इधर जाएंगे। तो यहाँ पे रहने से इंडिया का क्या फायदा होगा, यहाँ पे वो रहेंगे तो हम लोग का क्या होगा, विदेशी मुद्रा यानी कि विदेशी से करेंसी, फॉरेन करेंसी जब इंडिया में आएगा तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ होगा। यहाँ पे वो लोग ठहरेगा, रुकेंगे तो ट्रेडर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक तरह से क्या होगा, बहुत सारे होटल्स मैनेजमेंट और इस तरह से क्या होगा, इंडिया का जो है जीडीपी ग्रोथ होगा, वहाँ पे बहुत सारा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये इंडिया का फायदा है यहाँ पे इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडियन ओशियन में होने के कारण। तो बस ये चैप्टर समाप्त होता है।